Radhe Radhe. So I want to make a discussion on very important topic. What reflects our actions in practical life. जो भी हम कर रहे हैं आज, ऐसा क्या है कि ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि हम खुद ही कुछ भी करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे एक प्लानिंग होती है। तो ये पूरी चेन कहां से स्टार्ट होती है, चाहे ये स्पिरिचुअल हो चाहे ये मटेरियल लेवल पे हो, दोनों ही फील्ड में अगर आपको अच्छे से सक्सेस होना है, सक्सेस इन द मींस अगर मटेरियल वर्ल्ड की बात करेंगे तो मटेरियल वर्ल्ड में मनी, फेम, इन सबको सक्सेस बोलेंगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सक्सेस बोला जाता है कि आप कैसे अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पे इंप्रूव कर पाए। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअली आपका कितना नाम हो, ये स्पिरिचुअल सक्सेस नहीं होती है। स्पिरिचुअल सक्सेस का मतलब है आप अपने ऊपर कितना काम कर पा रहे हैं। तो ये एक चेन है पूरी, में समझनी है। ये स्टार्ट होती है हमारी थिंकिंग से। थिंकिंग जो भी है हमारी, वो लीड करेगी हमारी फीलिंग्स को, देन इट विल कम ऑन विलिंग एंड विलिंग लीड्स द एक्शंस। तो ये चार सीक्वेंसेस है, इसको आप एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो आपने आज सोचा कि मुझे एक BMW कार चाहिए। अब BMW कार आपको चाहिए तो ये आपके दिमाग में आइडिया है, ठीक है। अब BMW आप लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको और थोड़ा सा ना एक आइडियाज बहुत आते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से हमें 24 आवर्स के अंदर 56,000 के अराउंड थॉट्स आते हैं। तो 56,000 थॉट्स में से कैसे सिलेक्ट करेंगे कि ये आपका प्रोमिनेंट है। और ज्यादातर जो थॉट्स होते हैं वो 56,000 थॉट में से बार बार एक एक को अपने आप को रिपीट करता है। तो ये थॉट जब थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, वो स्ट्रांग होगा हमारी फीलिंग्स की वजह से। मतलब आपने सोचा कि BMW कार चाहिए, ओके, देन नेक्स्ट थिंग कम इन योर माइंड कि BMW में बैठने के बाद मुझे कैसा लगेगा, लोगों को कैसा लगेगा कि अगर मैं BMW में बैठूंगा तो वो उसे बोलते हैं फीलिंग आना। तो थिंकिंग हमारी फीलिंग को लीड करती है। फिर अगर उसी आइडिया के ऊपर हम थोड़ा सा और फोकस करते हैं तो वो हमारी विल बनती है कि हमें अब ये चाहिए ही हर कीमत पे। और फिर विलिंग आने के बाद क्या होता है कि हम एक्शन स्टार्ट करते हैं। मतलब हम BMW को पाने के लिए इतने पैसे चाहिए या इतना काम करना पड़ेगा। मान लीजिए कि सोर्स ऑफ इनकम उतना नहीं है, तो फिर आप उसी इंटेंसिटी से सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे जिससे आप BMW में जल्दी से जल्दी बैठ सकें। तो ये पूरा एक सीक्वेंस हुआ, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग एंड एक्शंस, ठीक है। और फिर एक्शन जब करते हो आप तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है, तभी आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हो। मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं जो मोस्ट ऑफ द पर्संस को पता होते हैं। लेकिन मैं जिस पॉइंट पे बात करना चाहता हूं वो पॉइंट है कि ये जो थिंकिंग है, जो आपको आइडिया आ रहा है, वो कहां से आ रहा है, ठीक है। BMW का आपको आइडिया अपने आप नहीं आ सकता है, आपने कहीं देखी होगी, किसी दोस्त से आप मिले होंगे, मतलब आपको ये किसी दूसरे के थ्रू आ रहा है, ठीक है। इसे हम एसोसिएशन बोलते हैं। मतलब हमारी थिंकिंग हमारे एसोसिएशन से रिफ्लेक्ट होती है। व्हाट टू whom people we are actually associating, they will reflect our ideas, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कोई और हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये एसोसिएशन टू टाइप्स का रहेगा। एसोसिएशन टू टाइप्स का कैसे हो सकता है, एक ग्रॉस लेवल पे, एक सटल लेवल पे। ग्रॉस लेवल हम किसके साथ बैठ रहे हैं, ग्रॉस लेवल मतलब आप फिजिकली किसके साथ एसोसिएट कर रहे हो, ठीक है। फिजिकली से मतलब हो गया आप मेरे साथ आके बैठ रहे हो या किसी और के पास जाके बैठ रहे हो, तो वो जैसा बोलेगा या उसके आइडियाज आपके आइडियाज के साथ धीमे धीमे मैच होने लगते हैं, आप उसके साथ बैठने लगते हो। तो इसे बोलते हैं फिजिकल एसोसिएशन। आपने किसी का गाइडेंस लिया, आप किसी से मिल रहे हो, ये सारी चीजें फिजिकल एसोसिएशन में आती हैं। फिर सटल लेवल पे क्या होगा, सटल लेवल पे आपने मान लो कि BMW को बस जाते हुए देखा आपके पास से, तो इसे बोलते हैं सटल एसोसिएशन। अगर आपके पास से चली गई, आपने ध्यान नहीं दिया, आप उससे अफेक्ट नहीं होते हैं, आप उससे प्रभावित नहीं होते हैं, तो आपने उसका एसोसिएशन नहीं किया। लेकिन अगर आप उससे प्रभावित हुए, आप उससे अफेक्ट हुए, मतलब वो आपको एसोसिएशन दे रहा है, सटल लेवल पे एसोसिएशन दे रहा है। जरूरी नहीं है कि कोई आपके पास आके बैठे उसी को एसोसिएशन बोलते हैं। एसोसिएशन सटल में मतलब
आइडियाज हो सकते हैं दूसरे के जो आपके ऊपर काम करने लगते हैं। आपने फोन पे किसी को सुना या कोई कुछ बोल रहा है, आपने उसको गलती से सुन लिया और आपको अच्छा लगा, मतलब आपने उसके साथ एसोसिएट किया है, तभी वो आपको अफेक्ट कर रहा है, नहीं तो अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हुआ। आइडिया हो सकते हैं, हियरिंग से आप पे फर्क पड़ सकता है, और आप घूम रहे हैं, आपकी जो सराउंडिंग है वो किस तरीके की है वो आपको एसोसिएशन दे सकती है। तो हमें क्या है, भगवत गीता में भी भगवान 14 चैप्टर में प्रकृति के 3 गुण, नेचर्स लॉज के ऊपर एक चैप्टर भगवान ने अर्जुन को समझाया है। आप इसे पढ़ सकते हैं, जहां से आपको और ये एसोसिएशन के ऊपर और अच्छा सीखने को मिलेगा कि कैसे नेचर के जो लॉज है वो सटल लेवल पे हमें अफेक्ट करते हैं, हमारे खाने से लेके हमारे आइडियाज तक, हमारे सुनने तक, एवरीथिंग इज कंट्रोलिंग बाय समवन। ऐसा नहीं है कि हम ही वो सोच रहे हैं, कहीं और से वो आइडियाज डाले जा रहे हैं। तो हमें अल्टीमेटली अगर अपना टारगेट अचीव करना है, टारगेट स्पिरिचुअली और मटेरियली, इन दोनों के लिए ही आपको सबसे बेसिक पॉइंट पे आना पड़ेगा, और वो बेस है एसोसिएशन। अगर ये एसोसिएशन आपका सही है तो टारगेट सही फिक्स होगा। अगर एसोसिएशन में कुछ गड़बड़ियां हैं, ठीक है, अगर आप गलत आइडियाज दे रहे हैं, आप गलत चीजों से प्रभावित हो रहे हैं, आप गलत चीजों को देख रहे हैं, आप गलत चीजों को सुन रहे हैं, ठीक है, आप गलत लोगों के साथ बैठ रहे हैं, तो आपके एक्शंस भी आप मतलब गलत ही होंगे, और आपकी जो लाइफ वो धीमे धीमे खत्म होती चली जाती है। और आप बोलते हो कि मैं क्या करूं, मेरे साथ क्या हो रहा है पता नहीं, अचानक से कैसे हो गया, लेकिन ये अचानक से नहीं हुआ है, ये वो खेती की है आपने जो बहुत पहले बीज डाला था, और उसकी फसल अब आज आप काट रहे हो। तो इसलिए हमें एसोसिएशन पे बहुत फोकस करना चाहिए। जैसा हम एसोसिएशन करेंगे वैसे ही हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। Either it is in material field, either it is in or it is in spiritual field. So be focused on your association. Now the point comes, एसोसिएशन को कंट्रोल कैसे किया जाए। कभी कभी क्या होता है कि जो मेरा दोस्त है या जिसके साथ मैं बैठ रहा हूं या जिन चीजों के बीच में मैं हूं वो है तो अच्छे, लेकिन कभी कभी वो जिस चीज से एसोसिएट हो रहे हैं, मतलब आगे जो चेन चल रही है वो खराब हो, तो कभी कभी वहां से गलत आइडिया आ सकता है। Then the point comes how to control this association, मतलब मैं कैसे कंट्रोल करूं कि एसोसिएशन मेरे हिसाब से हो, मैं जो चाहता हूं वो मैं उससे लूं, और मैं जो नहीं चाहता हूं उसे छोड़ दूं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, अपना एसोसिएशन तब तक सही करने की कोशिश कीजिए। बाद में हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि एसोसिएशन कैसे किया जाता है, मतलब आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसे। ठीक है, थैंक यू।